Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Mohammad Zia and I welcome you all to another episode of Z Talks. आज Z Talks में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है या कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन चुका है हमारी करंट सोसाइटी में या करंट जनरेशन में। इस टॉपिक के दो अलग अलग नाम हैं। एक नाम आप इसे कह सकते हैं कि हाउ टू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड इन लाइफ या फिर हाउ टू बी फोकस्ड इन लाइफ। सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को या प्रॉब्लम के सलूशन को डिस्कस करने से पहले हमें उस प्रॉब्लम की रूट कॉज को जानना पड़ता है या उस प्रॉब्लम की डेफिनेशन को जानना पड़ता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिस्ट्रैक्शन से। बेसिकली डिस्ट्रैक्शन की सबसे कॉमन या सबसे इजी डेफिनेशन ये होती है कि लैक ऑफ फोकस ऑन एनीथिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, या कि आपका ध्यान बढ़ जाना किसी काम से, इसको जो है वो डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, या फिर इसकी कॉमन टर्म्स में बात की जाए या फिर प्रोफेशनल लाइफ में बात की जाए तो डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी वजूहत होती हैं। जैसे कि आप ओवर थिंकर हो, या फिर आपका फोकस इसलिए उस चीज़ पे नहीं है क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इम्पॉर्टेंस लोग इस बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं हमारे लिए इम्पॉर्टेंस है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, कोई टास्क आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा तो आप उसे सबसे पहले कंप्लीट करना चाहोगे। तो इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ होती हैं अपनी लाइफ के अंदर, किस तरह से आपको क्या अचीव करना है या किस तरह से किस चीज़ पे फोकस करना है। तो उसकी सबसे पहली डेफिनेशन या सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि प्रायोरिटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अहमियत देना। फॉर एग्जांपल आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप किसी भी चीज़ को जो है वो इम्पोर्टेंस जब देते हो जब वो आपको बेनिफिट देता है। ह्यूमन नेचर है कि इंसान अपने बेनिफिट्स के लिए कोई भी काम करता है, कोई भी प्रोफेशनली जॉब हो या कोई भी प्रोफेशनल काम हो या नॉन प्रोफेशनल काम भी हो, कोई भी चीज़ हो उसमें वो अपना बेनिफिट देखता है। इवन आप उसको अपनी हॉबी बोल लें, अपना आप स्पोर्ट्स बोल लें, आप रीडिंग बोल लें, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें भी आपका बेनिफिट है देखने का, मतलब कि आपका एक प्रॉब्लम का आपको सलूशन शायद इसमें मिले तो आप ये देख रहे हैं। तो इंसान हर काम अपने बेनिफिट्स को देखते हुए करता है। तो प्रायोरिटाइजेशन कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल आप अभी किसी प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में हैं और आपका प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट आपको इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं दे रहा कि आप मल्टीटास्किंग कर सकें, या आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि आप जो है वो अपने काम पे फोकस कर सकें। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 टास्क हैं, आपके बॉस ने आपको कहा हुआ है कि आज आपको रिपोर्ट भी क्रिएट करनी है, आज आपको जो है वो मार्केटिंग रिपोर्ट सबमिट करनी है, आपको डेटा एनालिटिक्स भी करना है, आपको प्रेजेंटेशन भी देनी है। तो ये 1 वीक टारगेट है, लेकिन आज आपको इतने काम करने, इतने टास्क करने। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है। जैसे जैसे आप प्रायोरिटाइज़ करते जाएंगे, ये टास्क ए पहले करना है, टास्क बी उसके बाद, टास्क सी उसके बाद, टास्क डी उसके बाद, टास्क ई उसके बाद, तो इससे जो है वो आपकी प्रायोरिटाइजेशन हो जाएगी और आपका फोकस स्पैन जो है वो अपने उसी टास्क पे होगा। अब आ जाते हैं सेकंड थिंग कि आपके लाइफ के अंदर अगर आपने गोल्स नहीं बनाए हुए, आपके पास कोई वजह नहीं है सुबह उठने की या काम करने की, या आप सिर्फ नौकरी पे जा रहे हो सैलरी के लिए, या आप सिर्फ जो है वो लाइफ में कोई काम कर रहे हो क्योंकि आपको वो करना है, उसका कोई एंड रिज़ल्ट आपने उससे अटैच नहीं किया हुआ, तो आप हमेशा जो है वो डिस्ट्रैक्टेड रहोगे उस टास्क में। आप कभी भी पैशनेट नहीं होगे उस टास्क के बारे में या उस काम के बारे में, और आप कभी भी जो है वो फोकस नहीं रहोगे उन चीज़ों के ऊपर। तो गोल्स बेसिकली आपके स्मार्ट गोल्स होते हैं। लाइफ में कामयाब होने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, आपका स्मार्ट गोल होना चाहिए। अब स्मार्ट गोल होते क्या है ये आपको जो है वो अभी हम बताएंगे। मतलब कि स्मार्ट गोल्स के अंदर जो है वो SMART होता है। स्मार्ट गोल्स में होता क्या है कि इनको जो है वो एज पर वन वर्ड तोड़ा जाता है। सबसे पहला वर्ड होता है S, जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक गोल। स्ट्रेटेजिक गोल बेसिकली आपकी एक स्ट्रेटेजी होती है, आप प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 6 महीने में प्रमोशन चाहिए, या साल के अंदर आपको जो है वो इस कंपनी से स्विच करना है दूसरी कंपनी में, या आपको जो है वो एक स्किल एक्वायर करना है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है उस स्किल के लिए, कि मतलब आप कितना टाइम देंगे, आप किस किस दिन उस चीज़ को टाइम देंगे, आप किस तरह से वो स्टेपिंग लैडर के ऊपर एक बाय एक चढ़ेंगे। तो ये स्ट्रेटजी बेसिकली प्लानिंग का एक और नाम होता है। स्ट्रेटजी आपकी तरतीब को उर्दू में कहा जाता है कि आपने क्या तरतीब बनाई है कामयाब होने के लिए या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे तो आपका S हो गया। M होता है आपका मेजरेबल, मेजरमेंट, आप जिस तरह से भी बोलना चाहें। मेजरमेंट बेसिकली ये होता है कि आप क्या उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं या क्या उस चीज़ को आप तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। बेसिकली आपने अपने
स्ट्रेटजी के ऊपर लगाया कि आपने 6 महीने के अंदर प्रमोशन लेना है, तो 6 महीने में आपने ये नहीं करना कि आपने अभी पहले दिन से लेकर 6 महीने तक काम किया और 6 महीने के बाद आपने उसका मेजरमेंट किया। ईच डे आपको अपने गोल को मेजर करना होता है कि आप कितना करीब आए। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा रेस में भाग रहा है या एक मैराथन कर रहा है, तो मैराथन के अंदर प्रैक्टिस करते हुए वो अपने आप को मेजर करता है कि मैंने कितने सेकंड्स में कितने लैप्स किए, कितने मिनट्स में कितने लैप्स किए। सेम वे आपकी प्रैक्टिस होती है कि आपने आज कितने आवर्स दिए और उस आवर्स का एंड रिजल्ट क्या आया। तो मेजरमेंट एवरी डे होती है। ए का मतलब होता है अटेनेबल। आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए जो कि आप अचीव कर सको, अटेन कर सको। अचीव इस तरह कर सको कि आपको अपने गोल्स को, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो इससे मैच करेगा तो आपको समझ आएगा। ऐसा गोल रखें कि जो आप अचीव कर सकें, मतलब अचीवेबल ऐसा हो कि भाई फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि 6 महीने बाद आपको कंपनी का सीईओ बनना है, अभी आप कंपनी के क्लर्क हैं, ये अचीवेबल नहीं है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि 6 महीने के अंदर या साल के अंदर मुझे अपनी नेक्स्ट पोजीशन या प्रमोशन करना है और अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिलता तो मुझे कंपनी स्विच करनी है। मुझे मार्केटिंग रिपोर्ट जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर प्रिपेयर करके उसे प्रेजेंट करना है। ये अटेनेबल अचीवेबल गोल्स होते हैं। अगर आपके गोल्स अचीवेबल या अटेनेबल नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप डिसअपॉइंटेड होंगे और आपको डिस्ट्रैक्शन दोबारा से होने लग जाएगी। क्योंकि जब बंदा किसी गोल के अंदर कोई अनरियलिस्टिक या अनअटेनेबल गोल सेलेक्ट करता है तो उसका जो गोल वो जब अचीव नहीं कर पाता तो डिसअपॉइंटमेंट आती है। डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म करने के लिए वो फिर अपनी जो है वो कंफर्ट जोन में चला जाता है या फिर वो जो है अपनी लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ पे चला जाता है जिसके अंदर जो है वो उसको कंफर्ट मिल रहा होता है, प्लेजर मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल वो अपने गोल को छोड़ के वीडियो गेम्स खेलने लग जाएगा, अपने गोल्स को छोड़ के वो अपने काम को छोड़ के जो है वो यूट्यूब देखने लग जाएगा, फेसबुक यूज़ करने लग जाएगा, दोस्तों में बैठ के टाइम वेस्ट करेगा। तो गोल्स को हमेशा अपने अचीवेबल रखें, क्योंकि अचीवेबल गोल्स के अंदर ही जो है वो जब आपको छोटा छोटा सक्सेस मिलता है तो आपकी मोटिवेशन बढ़ती है और आपका फोकस बढ़ता है। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल ऐसे है कि एक स्टूडेंट जब छोटी क्लासेस में होता है तो उसको लोग न्यूमेरिकल्स 1 2 3 4 5 सिखा रहे होते हैं, तो आप बच्चे के लिए तालियां बजाते हैं जब वो 10 तक गिनता है, तो उसको वो खुशी होती है, वो खुश होता है, उसे वो मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार मैंने 10 तक गिना, देखे सब खुश हुए, तो वो बार बार वो 10 तक गिन के दिखाता है और उसकी वो प्रैक्टिस बनती जाती है। सेम वे में अगर आप अपने गोल्स को स्मॉल पीसेस में बना देंगे और छोटे छोटे माइलस्टोन्स के अंदर खुद अपने आप को जो है वो आप ये कहेंगे कि हाँ यार आज ये अचीव हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम कर लिया, कल इससे बेहतर करूँगा, कल इससे बेहतर करूँगा, मतलब लेकिन अपने आप को खुद अप्रिशिएट करना, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, तो आप फोकस रहेंगे। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि नहीं यार मैं जब काम स्टार्ट करूँगा जब मैं परफेक्ट हो चुका हूँ उस काम में, तो आप कभी भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते, आपके गोल्स कभी भी सेट नहीं होंगे। अब आते हैं अगले वर्ड पे जो कि आर, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक सेम अचीवेबल की तरह ही होता है कि रियलिस्टिक गोल्स ये होते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, अगर आपने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करना है, अगर आपने प्रमोशन लेना है, अगर आपने टीचर बनना है या अगर आपने XYZ कुछ भी करना है, X काम करना है, तो उस X काम को आपने रियलिस्टिक रखना है। उसके ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे इसमें टाइम कितना लगना है, मुझे टाइम कितना लगना है, मेरी एफर्ट कितनी लगनी है, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी लगनी है। ये सब चीज़ें आपकी इस काम के अंदर आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। किसी भी काम को आप वक्त दोगे तो वो काम में आप कामयाब होगे। इम्पोर्टेंस, वैल्यू एंड टाइम एंड एफर्ट, ये 3 चीज़ें जो है वो रियलिस्टिक गोल्स बनाती हैं। अगर आप रियलिस्टिक गोल बनाते हो कि मुझे 6 महीने के अंदर अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट करना है, मुझे डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करना है, या मुझे अपने कोर्स के अंदर जो है जो आपका सेमेस्टर चल रहा है, स्टूडेंट्स के सेमेस्टर होते हैं, इस सेमेस्टर में मुझे इतनी GPA लेनी है, तो आपको उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। आप ब्रेक डाउन करोगे और रियलिस्टिक गोल्स बनाओगे तो ही आपका काम आगे बेहतर चलेगा। अगर आप उसको रियलिस्टिक नहीं रखते, अनरियलिस्टिक रखते हो, आप अनरियलिस्टिक ज़रूरी नहीं है कि कोई ये बोले कि मुझे माउंट एवरेस्ट आज चढ़ना है। अनरियलिस्टिक ये भी होता है कि हाँ यार अभी बहुत टाइम है, एग्ज़ाम्स फाइनल्स आएंगे तो मैं फाइनल्स में 80 में से 80 ले लूँगा और जो है वो मेरा A बन जाएगा। बाकी मिड में और जो असाइनमेंट्स हैं उनमें अगर 0 भी आए तो कोई मसला नहीं है, मैं फाइनल में पूरे मार्क्स ले लूँगा। ये एक अनरियलिस्टिक थिंग है। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट
आपके जो है वो थॉट प्रोसेस किए बिना, विदाउट स्ट्रेटजी, विदाउट प्लानिंग, ये एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। प्लानिंग इसी तरह होती है, अगर स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो प्लानिंग इसी तरह होती है, अगर प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए तो भी प्लानिंग इसी तरह होती है कि मुझे अपना गोल या मुझे अपना जो मुझे मैनेजर ने टास्क दिया है वो अगर मैं 10 दिन में कंप्लीट कर रहा हूँ, अगर मैं 8 दिन में कंप्लीट करूँगा तो मुझे प्रमोशन के चांसेस होंगे या मेरा बोनस का चांस होगा। तो आपको वो काम करना पड़ेगा, इसी तरह उस पर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अब वो 2 दिन आप कैसे बचा सकते हो, क्या चीज़ आपको उसमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, क्या चीज़ उसमें आपको जो है वो एफर्ट कहाँ देनी है और कहाँ नहीं देनी। लास्ट वर्ड है टाइम, टाइमली गोल्स। अगर आप एक गोल सेट करते हो कि मुझे प्रमोशन लेना है और आपने उसके साथ कोई टाइमलाइन ही अटैच नहीं की, या मुझे जो है वो डॉक्टर बनना है, या मुझे टीचर बनना है, या मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, या मुझे डेटा एनालिटिक्स का बंदा बनना है, या मुझे एक्सवाइज़ी कुछ भी बनना है, और उसमें आपने टाइम ही नहीं डाला, मतलब कोई टाइमलाइन ही नहीं है, कोई गोल का एंड रिजल्ट ही नहीं है, कोई टाइम ही नहीं है, तो कैसे कैसे करोगे। मतलब कि आप टाइम को उसमें जब तक अटैच नहीं करोगे कि मुझे 6 महीने में ये चीज़ कंप्लीट करनी है, तो आप हमेशा लेज़ी रहोगे, आप हमेशा जो है वो डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। आप सोचोगे हाँ यार अभी टाइम है ना, कौन सा कुछ हो रहा है, बाद में कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट बाद में कर लेंगे, मार्केट अभी इस तरह की है, या बाद में जो है वो मैं अपना टास्क कंप्लीट कर लूँगा, कोर्स कंप्लीट कर लूँगा। तो आपके गोल्स कभी अचीव नहीं होंगे। जब गोल्स अचीव नहीं होंगे, गोल्स होंगे ही नहीं आगे। एक गोल अचीव करने के बाद जब आप दूसरे गोल की तरफ जाओगे तो आपका दूसरा गोल बनता है, उसी से जो है वो आप फोकस रहते हो। इंसान सक्सेस और रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट ओरिएंटेटेड होता है, ये बात कोई माने या ना माने। जब तक आपके टास्क के साथ रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं अटैच होती, आप वो टास्क कंप्लीट नहीं करते। ये ह्यूमन नेचर है। तो टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको उसके साथ टाइमलाइन लगानी होती है। और ये चीज़ आप नेचर में भी देख सकते हैं कि नेचर में है। अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें तो हर चीज़ के साथ एक टाइमलाइन अटैच है। आपकी सैलरी के साथ आप सिस्टमेटिकली देखें, आपको कंपनी पहले बता देती है कि आपको सैलरी 28 को मिलेगी, मंथ के 10th को मिलेगी, 15th को मिलेगी, 1st को मिलेगी। ये टाइम अटैच है, तो आप उस सैलरी के लिए कंटिन्यूसली अपना काम चला रहे होते हो, आपका काम चल रहा होता है। सेम वे में आपके बिल्स एक टाइम पे आते हैं, कंपनीज आपको एक टाइम पे देती हैं, हर चीज़ के साथ टाइम अटैच है। तो अगर आप अपने काम के साथ टाइम अटैच करोगे तो ही आपके गोल्स रियलिस्टिक होंगे, और अगर आपके गोल्स होंगे तो ही आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे, तो ही आप चीज़ों को वैल्यू दोगे, तो ही आप फोकस होगे। तो फोकस होने के लिए आपकी ज़िंदगी में गोल्स होने चाहिए, और आपको अचीव करने के लिए मैंने आपको बता दिया जो कि है SMART, स्मार्ट गोल्स, जो कि पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये चीज़ें समझ आई हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और कोई चीज़ मुझसे मिस हुई हो या कोई ये बात जानता हो कि उसके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो जिससे जो है वो लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ इम्प्रूव हो जाए और लोग डिस्ट्रैक्शन से हट के अपने गोल्स की तरफ आ जाएं या कामयाबी की तरफ आ जाएं, तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। मैं आप लोगों की ओपिनियन सुनना चाहता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद ज़िया है और आज जी टॉक्स की तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।